आज हम एक गुरु के घर आए। साइमा राजपूत गुरु हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी इन योर होम। और हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपके चेले भी यहाँ पे मौजूद हैं और मैंने तो आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढ निकाला, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके पास गुरु आप कैसे बनी और आपको चेले कैसे ढूंढते हैं। वालेकुम सलाम। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक वर्ल्ड ऑफ फेमस पर्सनैलिटी के साथ हूँ इस टाइम, और आप मेरे घर पे आई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो गुरु चेलों को या चेले गुरु को नहीं ढूंढते। ये असल में ऐसा है कि कुछ मतलब दुनिया के सताए, के फैमिली के सताए, कहीं ना कहीं से धिक्के और वो ठोकरें खाते आ जाते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेरे पे। तो फिर जो है ना, फिर उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई ट्रांस कम्युनिटी रहती है, उनसे मुलाकात हो जाती है। फिर वो एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन उधर रहते हैं। फिर वो देखते हैं कि इन सब में से मतलब सही पर्सनैलिटी या अच्छा मतलब इखलाक प्यार वाला कौन है। फिर वो बच्चा जो है ना अपनी मर्ज़ी से कहता है भी मैंने आपको जो है ना गुरु तस्लीम करना है। ठीक है, तो आप जब आप छोटी थी तो आपको मतलब थोड़ा अपना आगाज़ के बारे में बताएं, अपने फैमिली के बारे में बताएं कि कब आपको लगा कि मैं मिसफिट हूँ या मुझे मुख्तलिफ़ तरीके से लोग बर्ताव करते हैं। ये किस उम्र से आपको महसूस हुआ? जब होश संभाली। अच्छा, उस वक़्त से ही पता था कि मतलब लोग मिसकम्युनिकेट करते हैं, मतलब तंज़िया बातें करते मतलब हैं। 11-12 साल की उम्र से आप कहें या बाद में? मेरे ख्याल से इतनी अच्छा, उम्र हो सकती है। अच्छा। और फैमिली में तब तक थी जब तक वालदा थी। अच्छा। जब वालदा की डेथ हुई उस टाइम फैमिली छोड़ दी थी, प्रॉपर छोड़ दी थी। ठीक है, क्या उम्र थी जो फैमिली छोड़ दी? 20 से ऊपर ही थी। अच्छा, यानी कि वालदा जब तक थी तो एक तब तक कोई हिफाजत करने वाला, कोई हाँ जी, आपके हक में लड़ने वाला, वो सपोर्ट करती थी। अच्छा। वो जो है ना बिल्कुल मतलब किसी को बात नहीं करने देती। ठीक है, और लोग क्या कहते थे, मतलब लोग घर वाले, मतलब घर वाले पीछे फैमिली वाले भी हाँ ए खुसरियां च बहंदा है, ए जनानियां से जांदा है, घर हांडियां पकांदा है, अच्छा, ए रोटियां पकांदा है, खुसरियां वाली ढोलकी हाँ। बजांदा है। इस तरह के घर वाले फैमिली वाले हाँ, बातें करते अच्छा। थे। फिर उसके बाद जो है स्कूल ना वगैरह गई हैं आपको? जी स्कूल अच्छा, मैंने स्कूल में कैसा मैट्रिक टीचर्स? अच्छा, मैट्रिक तक किया? हाँ जी। अच्छा, स्कूल मेरा जो पहला मतलब 8 तक 7 तक कह सकते हैं, 7 तक जो मैंने किया ना वो लड़कियों का और लड़कों का इकट्ठा स्कूल था। ठीक है, मिक्स था। तो उसमें ना ये था कि वो मतलब सारी लड़कियां ज़्यादा फ्री थी, लड़कों से तो इतनी थी नहीं। टीचर्स बहुत अच्छी थी वहाँ की। अच्छा, टीचर्स अच्छी थी। मीना बाजार में हिस्सा लेते थे, डांस करते थे, ढोलकी बजाते थे। उधर तक तो बहुत अच्छा रहा है। 7th के बाद 8th में जब मैंने दाखिला लिया, वो खाली लड़कों का स्कूल था। उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े। हाँ। कुछ टीचर्स की तरफ से, कुछ 9th 10th के स्टूडेंट्स की तरफ से। 9th 10th तक मेरा बहुत मुश्किल गुजरा है टाइम। अच्छा, मैट्रिक के बाद मुझे बताएं कि आपने गुरु कैसे ढूंढा? मैट्रिक के बाद फिर पहला मुझे ड्रामा मिला, ड्रामे की ऑफर हुई, स्टेज ड्रामे की। अच्छा, मरी आर्ट्स काउंसिल में, ब्याह मेरा खर्चा तेरा। अच्छा, तो वो ना मैंने अपने घर वालों से पूछा, मेरी अम्मी ने तुम मतलब कह दिया कि जाओ। तो बाकी जो है ना घर वाले मेरे बहन भाई जो है ना वो थोड़े से करते थे, मतलब जब ये थिएटर करेगी, हाँ अब ये करेंगे और वो हाँ। करेंगे, घर का नाम बदनाम करेंगे, ये होगा वो होगा। मेरी अम्मी ने कहा तुम भी किसी को सुनो, बस जाओ। अच्छा, ठीक है, वो मैंने पहला थिएटर किया मरी आर्ट्स काउंसिल में, 1 हफ्ते का स्पेल था। और कुदरती वो मैंने जो ड्रामा किया उसमें मेरा रोल भी ट्रांस का था, ट्रांसजेंडर का ही। अच्छा। उसके बाद से फिर मैंने खुद को जो है ना मतलब कंफर्म कर लिया कि बस अब मैं ट्रांस पर्सन ही हूँ और मुझे ट्रांस कम्युनिटी में ही जाना आना चाहिए। तब बहनें भाई क्या मतलब इस बात पे क्या कहते थे? करते ही थे बातें, आपको पता ही है। वो तो नहीं फिर बाज आते थे, वो तो अभी तक करते हैं। अभी तक करते हैं? अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं। अच्छा, ये मैंने देखा है कि एक माहौल बन जाता है, यानी जब फैमिली छोड़ देती है तो फैमिली आप लोग खुद बना लेते हैं, और बड़ी पक्की फैमिली है। हाँ जी बिल्कुल। मतलब हर एक को नाम से पहचानना, हर एक को थोड़ा सा बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये जो आपके पास चेले आते हैं, इन्होंने जब आपको ढूंढा तो आपका क्या रोल है, इनकी ज़िंदगी में आपका क्या रोल है? मतलब जैसे एक ज़िंदगी में बाप का रोल होता है। अच्छा। कम्युनिटी में इनकी ज़िंदगी में मेरा भी यही रोल है कि है। इनको अच्छे बुरे तरीके से मतलब बातों से जो है ना समझाना कम्युनिटी की। ठीक है। उसके अलावा ये आपने सुना होगा कि ट्रांसजेंडर इजी टारगेट है, कोई भी शराबे पी के घुस जाता है, बदतमीजी करता है, मारता है, तो इनको प्रोटेक्ट करना। और अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ ये वायलेंस हो गया तो
प्रॉपर उनके पास जो है ना थाने और कचहरी और उसके खिलाफ केस करना। अच्छा। हाँ, वो अच्छा। सारा इन लोगों के अपने चेलों के साथ सबसे आगे लग के ये काम किए हैं। ठीक है। ट्रांस कम्युनिटी की प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो वायलेंस तो डेफिनेटली, जैसे कहा कि गुरु का भी एक रोल होता है कि कोर्ट कचहरी के या थाने के पर्चा ही नहीं कटता, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मतलब तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, और फिर मैंने तो ऐसे ऐसे हालतों में देखा है कि सिगरेट बर्न शायद तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है। मतलब अक्सर हमने ये भी देखा है कि कोई नाक टूट गई, कोई मार के चला गया, और कुछ ऐसी ख़तरनाक इंसिडेंट्स में जहाँ जान से भी जाते हैं। तो इसके लिए आप एज अ सोनिया सोशल वर्कर काम कर रही हैं, तो ये किस किस लेवल की प्रोटेक्शन आप गाइडेंस देती हैं? हम जो है इस पे हमारा एक्चुअली जो हम काम कर रहे हैं वो हेल्थ के ऊपर है। ठीक है। ट्रांस कम्युनिटी की हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं। ये सेक्सुअल हेल्थ की जी, बात हो रही है, ठीक जी। है। तो प्रोटेक्शन के लिए और उसके जनरल लिए अब गाइडेंस, तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बन चुके हैं, ठीक है। आपको पता है इस बारे में। ठीक है। तो किस किस्म की आप, मतलब आपके पास हर किस्म के केस आते होंगे, तो आपको लगता है कि लोगों में आगाही नहीं है ट्रांस कम्युनिटी में? पहले जो था वो काफ़ी लोगों में जो अवेयरनेस नहीं थी, मगर अब जब से ये हमारे इदारे बनना शुरू हुए हैं और इनकी अवेयरनेस होना शुरू हुई है, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है और लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है। तो काफ़ी कुछ जो है ना, काफ़ी तब्दीली जो है ना आ चुकी है। लोग कहते हैं कि ये काम क्यों करते हैं, गाना बजाने का काम क्यों करते हैं, या मतलब और जैसे जिसको आप कहीं प्रोस्टिट्यूशन की तरफ क्यों जाते हैं। लेकिन कितना एक मुश्किल है ट्रांस कम्युनिटी से किसी शख्स के लिए तालीम मुकम्मल करना, मतलब क्या वो? ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है एक ट्रांस के लिए। एक्चुअली ऐसा है ना कि उनके बेसिक ही इनकी बॉडी लैंग्वेज स्टार्टिंग से ही बता देती है कि ये ट्रांस है। मैं बहुत छोटी सी थी जब मैंने स्कूल में, मुझे लड़के तब भी छेड़ते थे। ठीक है। कितनी उम्र से छेड़ते? तकरीबन 12-13 साल की एज में। और मेरी अपनी नेबर जो थे गली मोहल्ले के लड़के, उन्होंने भी मुझे छेड़ना आते जाते हुए। तो फिर स्कूल में भी बच्चे तंग करते थे, मगर उस वक्त में ऐसे तंग नहीं करते थे कि आपको नहीं पता था, लेकिन औरों को आपका नहीं मतलब है मुझे भी रियलाइज़ हो गया था कि किस मैं उम्र तक realize कंप्लीट हो गया? नहीं, मैं 12-13 साल की एज में मुझे रियलाइज़ था कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझ में ऐसी कोई कमी या खामी ज़रूर है, तभी तो मुझे अलग किया गया। सोसाइटी के अंदर मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी जा रही उस तरह। ठीक। बाज़ औक़ात तो मैं ये भी सोचती हूँ वो बोल फिल्म में जो मौलवी साहब ने किया वो बिल्कुल ठीक किया कि वो बच्चे को उन्होंने मार दिया, ख़त्म कर दी उसकी कहानी। अगर आप बच्चे को पाल नहीं सकते, उसकी तालीम और तरबियत नहीं कर सकते, तो आप पैदा ही क्यों करते हैं? देखें ना, पैदा करना तो आसान है ना, पैदा हो गया फिर उसे बर्दाश्त करें, एक्सेप्ट करें। ये अल्लाह की मखलूक है, ये खुद से नहीं बने। अब देखें ना, कोई इंसान चाहेगा, कोई भी मेल को ऐसा चाहेगा कि वो अपना गेटअप ऐसा बना ले कि उसको एम्बेरसमेंट फील हो लोगों के सामने। तो आपके जेंडर के ऊपर ही कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करे तो वो तो फिर आप तो अंदर से टूट जाते हैं। ये रंगीन कपड़े, ये मेकअप वगैरह, ये तो एक आप ये समझें कि ये एक मुर्दे के ऊपर रंगीन कफन है, अंदर से कुछ भी नहीं है। ईद, शब बारात, ऐसे इवेंट होते हैं, लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, हम खुश होते हैं बज़ाहिर अपनी कम्युनिटी में, मगर अंदर से हमारे जो है ना, वो तो कब्रिस्तान है, वहाँ पे कुछ भी नहीं। अपनी फैमिली की याद आती है, बहन भाइयों की याद आती है, काश वो भी होते, हम उनको ईद मिलते या कुछ ऐसा करते, मगर ऐसा नहीं होता। फिर जब फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती, तो जब इंसान बच्चा होता है तो कैसे कोप करता है? एक्चुअली क्योंकि इस उम्र में तो बड़ा बच्चों को तो माँ की ज़रूरत होती है, फैमिली की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, माएँ भी साथ छोड़ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, माएँ भी जो है ना साथ छोड़ जाती हैं। वो कहती हैं बेटा मैं कब तक और बचाऊँ तुझे। आपको फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं? मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो अब बहन भाइयों के साथ है राब्ता है? मैं बस ना होने के बराबर। मतलब एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया? एक्सेप्ट तो उन्होंने पैदा होते ही नहीं किया, तो अब क्या करना है अब तो। लेकिन ईद वगैरह पे मुलाकात होती है, किसी शादी जनाजे वगैरह पे? हाँ जी, कभी कभार हो जाती है, बस देख लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। नहीं तो एटीट्यूड क्या होता है उनका? एटीट्यूड ये होता है कि काश ये मर जाए तो इसकी बदनामी, हमारी बदनामी ख़त्म हो जाएगी। हर बंदा, मैं समझती हूँ कि किसी मकसद से पैदा होता है, अल्लाह पाक की बेशक तख्लीक है, हमें नहीं पता किस वजह से किसी को
कैसा बनाया जाता है, ये तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है कि किसी को कैसा बनाए। लेकिन आपने तो, मेरा ख्याल है जो आपकी फैमिली आपको माहौल दे रही थी उससे तो आपने बेहतर अपनी परवरिश कर ली है। नहीं, अपनी तरबियत आपने अच्छी तरह से की है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा ज़ुनी, आप बताएं कि आप क्या करती हैं और कैसे आपको कैसे गुरु जी मिले? मैं डांस फंक्शंस करती हूँ। ठीक है। हाँ जी, बहुत शौक से। अच्छा। और मतलब मुझे शुरू से क्रेज़ था डांस का, और मैंने मतलब अपना जो डांस की तरफ ही रुझान रखा अपना सारा। अच्छा, ये कहना इजाफी जुमले की ज़रूरत नहीं, देखिए बहुत शौक से, मेरा ख्याल है जितने भी ट्रांस कम्युनिटी से मुलाकात होती है अक्सर बहुत शौक से ही डांस हाँ, करते सब हैं। शौक से लेकिन करते मुझे हैं। पर एक्सप्लेन करें कि ये क्या वजह है कि जिस किसी से भी मैं बात कर रही हूँ यानी कि ये ज़्यादा शौक मुझे नज़र आता है, तो ये कहाँ से शौक खुद से होता है या चूँकि ट्रांस कम्युनिटी में ये ज़्यादा है तो आपको लगता है कि बस रिवाज है? मुझे 12-13 साल हो गए, मतलब 12-13 साल की उम्र से कि 12-13 साल से? 12-13 साल इस फील्ड में हो ठीक गए है। हैं। अच्छा, तो तब से मतलब मुझे शौक था डांस का। घर वालों ने नहीं रोका? रोका है। यहाँ तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा डांस वगैरह का अगर नाम भी लें तो अब तो खैर मेरा ख्याल है थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं लोग, लेकिन कुछ साल पहले तक तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, तो क्या कहा फैमिली ने? बस यही बोलते थे कि यार तुम मतलब बाज आ जाओ, मतलब सडनली डांस किया करो, अच्छा नहीं लगता ना। बस ऐसे कहते थे कि यार बाज आ जाओ? बस मुझे तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा है अच्छा, कि मतलब अच्छा। तुम रुक जाओ ना। हम्म, तो लेकिन मेरी फैमिली मतलब मेरी कुछ बातें मानती भी है ना। ठीक है। आप फैमिली के साथ हैं, कांटेक्ट है मतलब आपका? ज़्यादा नहीं, मतलब है। ठीक है, ज़्यादा उन्होंने आपको नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। ठीक है, कुछ राब्ता है लेकिन तंज होता है, खफगी होती है? वो तो जब तक जिंदा है तब तक चलता ही रहना है ना। फैमिली में सबसे पहले किसको बताया? माँ को बताया, बाप? माँ को ही पता होता है। माँ को पता होता है लेकिन बोलना पड़ता है ना आपको, एक ऐलान करना पड़ता मामा है। तो अभी भी प्यार करती, लेकिन भाई नहीं एक्सेप्ट करते जल्दी। अच्छा, हाँ। लेकिन डर नहीं लगा बताना कि मतलब माँ को तो पता ही होता है लेकिन ऐलान कर देना, मान लें या मेरी जो आइडेंटिटी है, शनाख्त है, उसको आप समझ लें, अनाउंस कैसे किया? पता क्या, मेरे घर वाले भी नहीं मुझे छोड़ना चाहते, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करते दिल हैं। से प्यार हाँ, करते हैं। मतलब अगर कोई भी तकलीफ है ना तो वो मेरे पीछे भाग कर आने की कोशिश भी करते हैं और आते अच्छा। भी हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो यही अभी तक यही कहते हैं मतलब तुम ना छोड़ दो और घर वापस आ जाओ, जो तुम्हें चाहिए जितने जोगे होंगे हम लोग तुम्हें मतलब सपोर्ट करेंगे, जो मतलब दे सकेंगे तुम्हें देंगे। क्या लेकिन छोड़ दो? फिर- डांस छोड़ हाँ, दो? मतलब ये फील्ड छोड़ के घर आ जाओ ना। हाँ। तो मतलब ये तो नहीं छोड़ी जा सकती ना फील्ड। आप मुझे बताएं कि फायरिंग के केसेस, धमकियों के केसेस, तशद्दुद के केसेस, ट्रांस कम्युनिटी जो बच जाती है इन तशद्दुद के केसेस से, उनकी खुशकिस्मती है या किसी की दुआ है? हर सतह पे माशरे की पूरी कोशिश होती है कि 12 साल में नहीं तो 18 साल में नहीं, या अगर कोई मशहूर हो जाए तो उसको हलाक कर दिया जाए, और ख़ास तौर पे जब ट्रांस कम्युनिटी उस तरह बिहेव ना करे जैसे कि वो चाह रहे हैं। तो अगर कोई अपनी राह बनाना चाहे तो उसके लिए फिर बड़े मसाइल होते हैं। ये जो केसेस बता रहे थे कि किसी के ऊपर फायरिंग का भी केस हुआ, तो किस तरीके से आप हैंडल करती हैं? असल में ना फायरिंग का केस मेरे पास तो ये मेरे पे भी एक बार हुई थी फायरिंग। अच्छा, तो मैंने वो FIR भी करवाई थी, और मतलब आप पे कहाँ फायरिंग हुई? तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वालों ने भी मेरे मतलब तो अभी सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क पड़ा, हम लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर गए हैं और पीछे जो है ना मेरे दरवाजे पे फायरिंग हो गई। और वो हुई मेरे पे इसलिए थी कि वो मेरे ना एक चेला है, अभी वो इस टाइम मौजूद नहीं है, उसके साथ किसी लड़के ने बदतमीज़ी की थी, तो उसको मैंने उस बदतमीज़ी का अच्छा खासा जवाब दिया था, तो जिसकी वजह से वो गया और वो अपने लड़के ले आया, जाके दोस्त लाया और उसने आके फायरिंग कर दी। कितना एक फ्रस्ट्रेटिंग है कि आप एक मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग, जो माँ बाप का रोल है, जो फैमिली का रोल है, जो माशरे का रोल है, जो पुलिस का रोल है, जो हमारे कानून और आइन का रोल है, वो सारा आप लोग खुद ही निभा रहे हैं और फिर साथ धुतकारे भी जा रहे हैं। तो कितना एक फ्रस्ट्रेटिंग है इस माशरे में मतलब ज़िंदा रहना। सही बात है, और मुस्कुराते हुए, बिल्कुल ऐसा। हाँ, हंसी मजाक बड़ा हो रहा होता है, मैंने देखा है आपस में भी, और बाहर भी जब आप जाते हैं तो मतलब मुस्कुराते हैं, मैंने देखा है। जो सिग्नल पे भी खड़ा होता है वो भी लगता नहीं है कि माशरे का पिसा हुआ तबका, मतलब फुल मस्त मूड में होते हैं, लेकिन दिल तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, दिल सबके जवान है, लेकिन दिल में मतलब जो दुख है उसको कवर किया हुआ है। दुख कवर करके फिरते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है।
तो क्या क्या सोचते हैं कि आइडियल वर्ल्ड में क्या हो, कि कैसा हो माशरा? जिस तरह बाहर के मुल्कों में ट्रांस को इतनी इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, उसी तरह काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी हो।